ठीक है गाइस, स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे काउंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स एंड देन पेरेंट टू चाइल्ड ट्रैवल्स। देखो गाइस, ये जो मैं आपको अभी पढ़ाने जा रहा हूँ, काउंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स, ये ट्रिगर के लिए ये मैं आपको अपनी स्पेशल क्लास ले रहा हूँ। ये इसीलिए कि ये इस टाइप का जो ट्रिगर है, ये वाला ट्रिगर पर्टिकुलर ये टाइप का या फिर इस टाइप का 99% चांस है कि आपको कोडिंग टेस्ट में जरूर पूछेंगे। 99% की बात कर रहा हूं मैं। तो इस ट्रिगर को है ये इजी, और अब जो मैं आपको इसका एक्सप्लेन भी करूंगा तो उसका मेरे को आप पैटर्न भी बताना कौन सा पैटर्न है करके। तो इजी है और इसकी डेली प्रैक्टिस जितना हो सके करो। तो ठीक है, मैंने आपको पहले ही वार्न कर दिया। तो अब बढ़ते आगे। काउंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स मतलब क्या कि whenever we create so whenever we create any contact, show so show the total contact number of the contacts on the related account के count of contacts। मतलब ये कि अकाउंट ऑब्जेक्ट जो है गाइस, इसके पास एक फील्ड रहेगी काउंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स। जैसे कि ये अकाउंट ऑब्जेक्ट है। अब मेरे पास थोड़ा टाइम था, मैं अकाउंट ऑब्जेक्ट में गया और यहाँ पे काउंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स नाम का एक नंबर डेटा टाइप का मैंने एक फील्ड बनाई। तो वो कुछ इस प्रकार से दिखेगी आपको। अब ये देखो, नैनो करके मान के चलो एक अकाउंट है, इसके पास काउंट ऑफ कॉन्टैक्ट करके फील्ड दिख रही है। हाँ, कहाँ पे, चाइल्ड पे कि पेरेंट पे है ये फील्ड? पेरेंट पे। पेरेंट पे। पेरेंट। तो करना क्या है, इस पेरेंट के जितने भी टोटल नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स होंगे, कितने कॉन्टैक्ट्स इसके पास फिलहाल एक ही है, तो ये ना इधर दिखाना है अपने को पेरेंट पे। तो मान के चलो गए सिनेमैक्स करके अकाउंट है, उसका मैंने कॉन्टैक्ट बनाया C1। तो टोटल काउंट कितने बने इस सिनेमैक्स के लिए कॉन्टैक्ट के? एक। One। अगर मैंने बनाया C2, तो अब दो। दो। मान के चलो मैंने पूनम मॉल के लिए एक आधा कॉन्टैक्ट बनाया, लेट्स से P1। तो एक। एक। 1। मान के चलो मैंने एक C3 बनाया, तो सिनेमैक्स के लिए टोटल काउंट कॉन्टैक्ट के तीन। थ्री। समझ गए ना? हाँ। तो एक बात मेरे को बताओ रे, कि मैं पेरेंट पे सबका काउंट बता रहा हूँ चाइल्ड का, तो क्या इसको मैं रोल अप समरी से नहीं कर सकता था? आपने हाँ। पढ़ा होगा रोल अप समरी फील्ड, जिसमें हम चैट के ऊपर एग्रीगेट फंक्शन चलाते काउंट का, तो वो टोटल नंबर ऑफ काउंट्स दिखाते, पता है ना? याद वो दिन अप्लीकाउंट और एड्रेस का जब मैंने रोल अप समरी पढ़ाई थी। यस सर। हाँ, तो क्या रोल अप समरी फील्ड नहीं लगा सकते इसके ऊपर डायरेक्टली? पेरेंट के ऊपर लगाते हैं ना अपन, लगा सर। लगा सकते हैं ना? हाँ। अब उधर ही रुको। रोल अप समरी फील्ड किस रिलेशनशिप में काम करती है? मास्टर डिटेल पे। मास्टर डिटेल, बिल्कुल सही। और ये जो अकाउंट ऑब्जेक्ट और कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट में बात कर रहा हूं, अकाउंट एंड कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, तो इनके बीच में कौन सा रिलेशनशिप है रे? इनके बीच में लुकअप। है लुकअप। तो क्या लुकअप पे, मतलब लुकअप रिलेशनशिप में पेरेंट पे रोल अप समरी फील्ड क्रिएट की जा सकती है? नहीं। नहीं। वो सपोर्ट किसको करता है? सिर्फ मास्टर डिटेल में। मास्टर डिटेल। लेकिन मान के चलो गाइस, वैसा ही रोल अप समरी वाला आपको प्रोविजन चाहिए किस रिलेशनशिप में? लुकअप रिलेशनशिप में। तो वो एडमिन से तो पॉसिबल नहीं है। तो अगर क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है तो किससे करना पड़ेगा आपको? यूजिंग ट्रिगर। क्या करना पड़ेगा? यूजिंग ट्रिगर। ठीक है। ट्रिगर से कर सकते हैं। समझा क्या मैंने क्या बोला पहले ये बताओ। हाँ।
तो अब इसका एग्जीक्यूशन होगा कैसे? अच्छा मेरे को एक बात बताओ रे, ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये कौन सा ट्रैवल्स होगा अब जो एक्सप्लेन किया? चाइल्ड टू पेरेंट। बोलो बाकी लोग, फटाफट बोला करो यार, मेरा टाइम ना वेस्ट मत किया करो, बोलना है तो फटाफट बोला करो, नहीं तो फिर बोलो कि सर आगे चलो करके, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आगे चला जाऊंगा। कौन सा पैटर्न है? चाइल्ड टू पेरेंट। चाइल्ड टू पेरेंट, ठीक है, चाइल्ड टू पेरेंट। तो क्या हम चाइल्ड टू पेरेंट ट्रैवल्स पढ़ लिए हैं इसके पहले भी? हाँ। हाँ। तो अलग से गाइस मैं इसको क्यों ले रहा हूँ, तो इसकी अहमियत समझना, जैसे मैंने बोला गाइस 99% है कि आपको पूछा जाएगा। चलो अब इसको किया कैसे जाए बता रहा हूं मैं। तो मान के चलो गाइस मेरे पास इतने कॉन्टेक्ट पहले से है, मान के चलो। अब मैं यहाँ पे C3 कॉन्टेक्ट डालता हूँ, नया वाला C3, अभी अभी डाल रहा हूँ मैं C3, और यहाँ पे P1 डाल रहा हूँ। तो बोलो मेरे साथ, अभी अभी कौन से कॉन्टेक्ट डाले, क्रिएट किए मैंने? C3 C3, C3 एंड P1। तो हमें करना क्या पड़ेगा, C3 जैसे ही, अब ये तो गाइस पक्का है कि इवेंट यहाँ पे हो रहा है तो इसके ऊपर ट्रिगर लिखेंगे, ये तो बात तो आपको समझ गई है ना? तो जैसे ही मैं ये कॉन्टैक्ट डालूंगा, तो डालने के बाद में चलाऊंगा ट्रिगर कि पहले चलाऊंगा? टोटल कॉन्टैक्ट्स निकालने हैं तो मेरे को बाद में। बाद आफ्टर। में, क्योंकि टोटल कॉन्टैक्ट डालने के बाद में मैं चेक करूंगा, तो आफ्टर, क्योंकि गैस आपको पता है वैसे भी कि चाइल्ड टू पेरेंट वैसे भी हम आफ्टर पे चलाते हैं, राइट? चाइल्ड टू करना क्या पेरेंट। पड़ेगा, जैसे आपने ये इंसर्ट किया उसके बाद आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई इसका पेरेंट है कौन, तो कौन है? सिनेमैक्स। सिनेमैक्स। अब सिनेमैक्स में जाके हमें ये चेक करना पड़ेगा भाई कि इसके पास टोटल कॉन्टैक्ट्स है कितने, सारे के सारे कॉन्टैक्ट्स निकालने पड़ेंगे मेरे को, सारे के सारे कॉन्टैक्ट्स निकालने पड़ेंगे, तो कितने निकलेंगे? टू। बिल्कुल सही। हाँ बोलो, 3 की 2? दो। दो। एग्जिस्टिंग पर प्रीवियस एग्जिस्टिंग दो है। दो। मेरे को एक बात बताओ, ये कौन सा पैटर्न है? चाइल्ड टू पेरेंट। चाइल्ड टू पेरेंट किस इवेंट पे काम करता है? आफ्टर। आफ्टर। तो आप C3 को इंसर्ट करने के बाद ट्रिगर चलाओगे कि C3 को डालने के पहले, ये बताओ। बाद में। बाद में, तो क्या तब तक C3 इंसर्ट हुआ रहेगा? नहीं। हाँ हाँ। यार कोई हाँ बोल रहा है, कोई हाँ। नहीं बोल रहा है, समझ में नहीं आता। हाँ कि नहीं? हाँ हाँ। सर। हाँ। तो जब मैं गए C3 इंसर्ट करने के बाद सिनेमैक्स में चेक कर रहा हूँ कि टोटल कॉन्टेक्ट्स कितने हैं, थ्री। कितने 3। निकलेंगे? तो भाई 2 की बात कहां से आ गई? 3। अच्छा मैंने P1 डाला, डालने के बाद में उसके पेरेंट पे जा रहा हूँ, और जाने के बाद मैं टोटल निकाल रहा हूँ कि टोटल कॉन्टेक्ट्स कितने हो गए उसके, कितने निकलेंगे? 3। 1। समझे? हाँ। और मान के चलो गाइस मैंने इसका P1 डिलीट कर दिया, मान के चलो डिलीट कर दिया, तो उसका काउंट कम होना चाहिए। हाँ। तो ये सारे ऑपरेशन यहाँ पे कवर होंगे, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, अनडिलीट, सारे कवर होंगे। बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है मेरे से? नहीं सर। नहीं। ठीक, ये बारिश हो रही है इधर काफी, आपके इधर भी हो रही होगी। तो चलो, जो बेसिक स्टेप्स है गाइस वो अपने फॉलो करते हैं। बेसिक स्टेप पता है आपको चाइल्ड टू पेरेंट के? हम्म। कौन कौन से होते हैं? पहला, सेट ऑफ आईडी। स्टेट ऑफ पेरेंट आईडी। पेरेंट आईडी। दूसरा, मैप ऑफ, इटरेशन। मैप ऑफ एग्जिस्टिंग पेरेंट आईडी। पेरेंट, बिल्कुल सही, एग्जिस्टिंग पेरेंट। फिर लूप इटरेशन लेते इटरेशन। हैं हम, हाँ। है ना, ट्रिगर का इटरेशन लेते हैं ना एक बार,
और हाँ। फिर उसके उसमें फिर बिजनेस लॉजिक चलाते हैं, ये तो पता है ना आपको स्टेप्स। हाँ यस ठीक। चलो, तो जितने स्टेप से पहले आप उतने स्टेप मेरे को बताओ। तो मैं एक काम करता हूँ, सबको हटा देता हूँ क्योंकि ये हम नए से पढ़ेंगे, वैसे तो पढ़ तो लिया है इसको, नए से पढ़ेंगे इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये कब कब चलेगा बताओ। आफ्टर इंसर्ट, हाँ, आफ्टर इंसर्ट, After update. आफ्टर अपडेट, After delete. आफ्टर डिलीट आफ्टर एंड अनडिलीट, आफ्टर अनडिलीट। क्योंकि ऐसा हो सकता है ना कि इसके मान के चलो एक आधे चैट को डिलीट किया था, फिर उसको अनडिलीट किया तो वापस आएगा, तो उसका भी काउंट बढ़ना चाहिए, इसलिए इसको बोलता हूँ कि काउंट ऑफ कॉन्टेक्ट। कुछ भी वैसे नाम दे सकते हो, तो जो आप नाम दोगे वो नाम इधर होना चाहिए। वैसे तो guys, इसको लिखने के लिए आप अलग अलग मेथड लिख सकते हो, लेकिन मैं ना एक ही मेथड में पूरा ऑप्शन कवर करूंगा। तो इसमें ना गाइस अपन पूरा डेटा लेंगे, पूरा पूरा मतलब ट्रिगर डॉट न्यू भी लेंगे एक ही इसमें, ट्रिगर डॉट न्यू मैप भी लेंगे, ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप, ओल्ड भी लेंगे, ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप भी लेंगे। क्यों? क्योंकि इंसर्ट ट्रिगर डॉट न्यू को सपोर्ट करेगा, अपडेट 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 तो सभी को सपोर्ट करता है, डिलीट ये ट्रिगर डॉट ओल्ड एंड ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप को सपोर्ट करता है, अनडिलीट ट्रिगर डॉट न्यू तो सभी को तो guys, ऐसा बोलता हूँ कि एक ही मेथड में सब कुछ लेंगे अपन। तो जरा बताओ उसके बारे में। मैं बोल रहा हूँ ना गाइस, सभी ऑपरेशन एक ही मेथड में करूंगा मैं, तो सारे पैरामीटर यहाँ पे आने चाहिए फिर। तो पहला लिया हमने लिस्ट, जिसको बोलता हूँ मैं कौन न्यू लिस्ट, दूसरा मैप, इसको बोलता हूँ मैं न्यू मैप, ओल्ड और ओल्ड मैप, लिस्ट ऑफ अकाउंट उसको मैं बोलूंगा गाइस कॉन्टेक्ट का ओल्ड लिस्ट, और फिर मैप। आप इसको उल्टा पुल्टा भी कर सकते हो, जरूरी नहीं इसी सीक्वेंस में लिखना। इसको मैं बोलूंगा कि कॉन्टेक्ट का ओल्ड मैप। क्या मैंने चारों कवर कर दी इसमें? यहाँ पे लिस्ट को ओल्ड लिस्ट भी आएगा ना सर? तो लिया नहीं क्या? यहाँ पे देखो ना, कॉन्टेक्ट की ओल्ड लिस्ट ली ना, ओल्ड मैप भी लिया, हाँ सर। है ना, न्यू हाँ लिस्ट भी लिया, न्यू मैप भी लिया, तो चारों पैरामीटर मैंने ले लिए यहाँ से। हाँ, अब जिस जिस ऑपरेशन पे आपको काम करना है उस ऑपरेशन को यहाँ पे भेजो। मैं पहले इंसर्ट का कर लेता हूँ यहाँ पे, और मैंने आपको बताया था गाइस, ठीक है, इंसर्ट ऑपरेशन के लिए करो कि ट्रिगर डॉट इज इंसर्ट एंड आफ्टर, ट्रिगर डॉट इज आफ्टर, है ना। यहाँ पे कौन से पैरामीटर भेजेंगे बात की बात करते हैं, पहले लिख तो लो आप। ये इंसर्ट क्लिक किया मैंने, वैसे आप करोगे इज अपडेट, अपडेट के लिए, वैसे करोगे आप विथ इज डिलीट के लिए, delete, और वैसे ही करोगे आप अनडिलीट, अनडिलीट इज अनडिलीट। अब यहाँ पे पैरामीटर भेजो, तो इंसर्ट के लिए कौन सा पैरामीटर भेजोगे, कौन सा सपोर्ट करता है वो? ट्रिगर डॉट न्यू, बिल्कुल सही, ट्रिगर डॉट न्यू। अब जब ये मेथड कॉल करूंगा तो इस मेथड को कितने पैरामीटर चाहिए जरा बताओ? 4, 4 पैरामीटर चाहिए। 4 पैरामीटर से वो किसको सपोर्ट करता है? सिर्फ ट्रिगर डॉट न्यू को, तो ट्रिगर डॉट न्यू यहाँ पे तो आ जाएगा। बाकी है क्या उसके पास पैरामीटर? नहीं, नहीं। ट्रिगर डॉट न्यू मैप है क्या उसके पास? नहीं, ट्रिगर डॉट न्यू मैप सपोर्ट करता है क्या इंसर्ट नहीं, नहीं। आफ्टर वाला? नो। क्या बात कर रहे हो यार, आफ्टर यस इंसर्ट में, यस आफ्टर करता है। आफ्टर इंसर्ट में आईडी नहीं रहती क्या? यस रहती है। करता है ना, तो भेजो ना फिर ट्रिगर डॉट न्यू मैप,
अच्छा, ओल्ड लिस्ट रहती क्या उसके पास? नहीं। नहीं। Yes. लेकिन गाइस पैरामीटर तो भेजना पड़ेगा, इसको 4 पैरामीटर चाहिए, तो नहीं अगर आपके पास तो आप भेज दो नल। नल। अच्छा, ओल्ड मैप है क्या उसके पास? नहीं। नहीं। लेकिन पैरामीटर तो भेजना पड़ेगा कुछ ना कुछ, तो आप भेज दो। नल। अच्छा, अपडेट किस किस को सपोर्ट करेगा? ये तो भाई दिमाग है, चारों। चारों को सपोर्ट करता है वो। तो कौन कौन से? ट्रिगर डॉट ट्रिगर डॉट न्यू मैप, ट्रिगर डॉट ओल्ड, Old trigger ट्रिगर the old डॉट map. ओल्ड मैप, Old इस सभी map. को सपोर्ट करता है। अच्छा, डेली ट्रिगर डॉट न्यू को सपोर्ट, देखो गाइस बराबर करना है इसको। हाँ, पहले पैरामीटर हम कैश भेज रहे हैं, दूसरे तीसरे, इसमें जरा ध्यान में रखना। लिखता हूँ भी मैं आपके लिए, ये लो कमेंट में। पहले में आपको क्या भेजना है? न्यू लिस्ट, फिर न्यू मैप, फिर ओल्ड लिस्ट और ओल्ड मैप। ये भी अगर आपको नहीं समझता है इतना, तो आपके सपोर्ट के लिए बोलता हूँ मैं। न्यू लिस्ट बोले तो कौन? ट्रिगर डॉट न्यू। न्यू मैप बोले तो कौन? आपका न्यू मैप। ट्रिगर डॉट न्यू मैप। Map. ओल्ड लिस्ट बोले तो कौन? ट्रिगर डॉट ओल्ड। और ये मैप बोले तो ओल्ड का ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप। ये समझना जरा, ये सबको भेज दिया मैंने, इसको ना भेज दिया। अच्छा, डिलीट किसको सपोर्ट करेगा? ये पहले ओल्ड को है। सपोर्ट करेगा क्या? जरा ध्यान दो, ट्रिगर डॉट न्यू को। नहीं। हाँ कि नहीं? नहीं। नहीं तो नहीं, तो क्या भेजू? नल। नल। हाँ, न्यू मैप को सपोर्ट करता है क्या वो? नहीं। नहीं तो क्या भेजू? नल। नल। ट्रिगर डॉट ओल्ड लिस्ट को, ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप को सपोर्ट करता है क्या? यस। तो वो भेज दो। तो ट्रिगर डॉट ओल्ड कॉमा ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप। ओल्ड मैप। ये नल वगैरह क्यों बज रहा होगा इस? क्योंकि सारे ऑपरेशन में मेथड कितनी कॉल कर रहा हूं मैं? एक ही, लेकिन अलग अलग पैरामीटर। और अनडिलीट किस किस को सपोर्ट करता है? ट्रिगर डॉट न्यू को सपोर्ट करता है क्या? हाँ। ट्रिगर डॉट न्यू मैप को सपोर्ट करता है क्या? हाँ। ट्रिगर डॉट ओल्ड को सपोर्ट करता है क्या? अनडिलीट? नहीं। नहीं। नल। ओल्ड मैप को? हम्म, अरे भाई, जब ओल्ड को ही सपोर्ट नहीं करता तो ओल्ड मैप को कैसे सपोर्ट करेगा? नहीं सर। तो नल। नल। अब ये पैरामीटर और ये इंसर्ट के पैरामीटर के दोनों भी सेम है। हाँ। हाँ. ये अलग अलग कॉल करने से अच्छा है कि यहाँ पे लिख दे, अगर मैंने ऐसा लिख दिया होता, इस अनडिलीट। इज इंसर्ट और ट्रिगर डॉट इज अनडिलीट, तो मतलब सेम ही है। हाँ। हाँ, तो इसको निकाल दो फिर यहाँ से कि रहने दो? निकल। निकाल देते, क्योंकि जब एक ही में काम होता है तो फिर अलग अलग क्यों लिखना। तो जो भी आप ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, अकॉर्डिंगली आपका डेटा आपके इधर आ जाएगा, मतलब हैंडलर में आ जाएगा। पहली बात तो यही। कहीं पे मिस्टेक हुई क्या मेरी? मेथड डज नॉट एग्जिस्ट। बोलता है कि आपका जो सिग्नेचर है वो बराबर नहीं है। ट्रिगर डॉट न्यू, ट्रिगर डॉट न्यू मैप, ट्रिगर डॉट ओल्ड, ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप। ऐसा नहीं है क्या? न्यू कॉन्टेक्ट पहले लिस्ट ही लिया बराबर है, फिर मैप लिया बराबर है। ओ, देखा मैंने क्या करके रखा है यहाँ पे? कॉन्टेक्ट की बात हो रही है ना रे? कॉन्टेक्ट की बात हो रही है, सारे कॉन्टेक्ट होने चाहिए ना इधर। समझा क्या सिली मिस्टेक किया था? हाँ सर। होने दो इसको से। शायद इस पे एक बार इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा।
ये है गाइस इजी, चाइल्ड टू पेरेंट ये इजी है, लेकिन इस ये ट्रिगर ऐसा है ना कि इसमें सारे ऑपरेशंस कवर होते हैं, इसलिए जानबूझ के पूछते हैं सारे ऑपरेशन के लिए, इसलिए मैंने ये लिखा। बड़ा मजेदार है ये। अच्छा, ये अपने ओपन हो गया, ये भी हो गया। अच्छा, जितना मैंने किया है उतना आपको समझ में आया क्या? यस सर। किया कुछ नहीं, हाँ। एक ही मेथड बनाई, सारे पैरामीटर पास कर दिए और अकॉर्डिंगली ऑपरेशन मैंने वो पैरामीटर पास कर जो जो अवेलेबल है, बाकी को मैंने नल भेज दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आता, अब अपने जो स्टेप्स है guys, जो मैंने आपको बताया था चाइल्ड टू पेरेंट के, वो जरा फॉलो करो। तो पहला तो अपना रेगुलर काम कर लेते हैं, जैसे हम सांस लेते हैं। क्या करूं? इटरेशन कॉन्टैक्ट लिस्ट ट्रिगर डॉट। सर ऑन न्यू लिस्ट। चलो, ये तो guys जैसे हम सांस लेते हैं वैसी बात है। ठीक है, क्या करोगे सबसे पहला काम? अच्छा, ट्रिगर डॉट न्यू नहीं है अपने पास, अब अपने पास क्या है? ये न्यू लिस्ट है, इसके जगह पे ये आ गया। बोलो क्या क्या काम करते हैं, वो काम करो। सेट ऑफ पेरेंट आईडी। हाँ, आप बोला करो, मैं लिखते जाता हूँ। सेट आईडी। मैंने कहा आप बोलो, मैं लिखते रहता हूँ। एसएससी आईडी। एसएससी आईडी डॉट ऐड ओबीजे कॉन डॉट डॉट टाइप कॉन्ट आईडी। क्या पहला स्टेप मेरा हो गया? हाँ सर। हाँ। चलो आगे, दूसरा स्टेप हाँ। किसका? मैं अकाउंट का। अकाउंट का मतलब पेरेंट का नाम बोलो तो अकाउंट का नाम, इसको बोलता हूँ मैं अकाउंट की मैप, लेकिन आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो एग्जिस्टिंग मैप करके। एग्जिस्टिंग इसलिए नाम दे रहा हूँ क्योंकि सोकल से मैं डेटा ला रहा हूँ ना फेच करके, तो इसलिए मैं एग्जिस्टिंग बोला, वरना आप नाम कुछ भी रख सकते हो। और मैंने बोला था कि इसके अंदर अपन सोकल कर सकते हैं। सिलेक्ट। तो अपने को क्या चाहिए अभी, थोड़ा ध्यान दो गाइस, मैंने किधर बताया आपको, अपने को पेरेंट भी निकालने हैं और उसके जितने भी कॉन्टेक्ट्स है वो भी निकालने हैं, क्योंकि जब उसका काउंट निकलेगा तभी अपन यहाँ पे डालेंगे। क्या समझे? तो बताओ आगे। तो पहले पेरेंट को निकाल लो। सिलेक्ट आईडी फ्रॉम अकाउंट वेयर आईडी इन दैट पर्टिकुलर स्टेट। ये तो गाइस उस कॉन्टैक्ट का पेरेंट निकल जाएगा, लेकिन अपने को इस पेरेंट के साथ साथ इतने जो चाइल्ड है टोटल वो भी निकालने हैं, तो आपको पता है इनर क्वेरी। बोलो सिलेक्ट आईडी फ्रॉम कॉन्टैक्ट्स। कॉन्टैक्ट। क्या ये भी स्टेप, ये स्टेप और ये स्टेप क्या इसके पहले हमने कर लिए हैं? हाँ सर। बोलो, यस सर। कल नहीं किया था ये स्टेप? किया था। किया था। चलो ठीक है, थर्ड स्टेप में आओ। थर्ड स्टेप में ये जो इटरेशन है इसको फिर से एक बार यहाँ पे लेंगे और अंदर क्या करेंगे? कंटेंट्स की करेंगे। वो इसलिए क्योंकि किसका पेरेंट कौन है वो पता करने के लिए। ये मैप लिखता हूँ, डॉट कंटेंट्स की, कॉन्टैक्ट का अकाउंट आईडी एज की मैं यहाँ पे चेक करूंगा। तो क्या ये पहला स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप पूरा स्केलेटन तैयार हो गया? हाँ। हो गया, ठीक है। अब करना क्या चाहते हो? अब बिजनेस लॉजिक लिखोगे आप। हाँ। इसकी स्पेलिंग क्या है? बिजनेस लॉजिक लिखोगे। अब करना क्या चाहते हो आप? तो वो टोटल नंबर ऑफ जो कॉन्टैक्ट है तो अकाउंट है, तो उसमें आप डालना चाहते हो टोटल नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट। तो टोटल नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट है किसके पास? अकाउंट। टोटल नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट है किसके पास? अकाउंट कॉन्टैक्ट पे। बराबर बोलो भाई, ये टोटल कॉन्टैक्ट जो हमने निकाले थे डेटाबेस से वो है किसके पास? बिल्कुल मैप। सही, मैप में। तो मैप से टोटल कॉन्टैक्ट निकालने पड़ेंगे, निकालने आते हैं बताया था मैंने। हाँ। मैप ले लो और गेट आईडी पास करनी पड़ेगी और डॉट कॉन्टैक्ट्स करने पड़ेंगे।
तो मैंने आपको कल बताया था ये क्या करता है, इट रिटर्न अ लिस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट। और मैंने बोला था इसको कि आप एक लिस्ट में भी स्टोर कर सकते हो, करने के लिए कल बोला था मैंने, कल किया था अपन ने ऐसा। तो कॉन्टैक्ट की ये एग्जिस्टिंग वाली लिस्ट। लिस्ट है। तो क्या आपके पास टोटल नंबर ऑफ काउंट्स आ जाएंगे यहाँ पे? हाँ। हाँ तो Yes. अगर मैं ऐसा कर दूं कि लिस्ट को ले लिया, इसका साइज ले लिया, हाँ तो मेरे पास टोटल कॉन्टैक्ट्स आ जाएंगे 3। हाँ, कहाँ पे Yes. डालना चाहते हो उसको? फील्ड पे वो वाले अकाउंट के काउंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स में डालना चाहते हो, राइट? यस। तो काउंट ऑफ कॉन्टैक्ट वाली फील्ड है किसके पास? अकाउंट के पास। अकाउंट के पास। तो क्या एपीआई नेम भी फिर आपको पता होगा? हाँ पता है। क्या पता है? काउंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो अकाउंट की वो काउंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकालना भी पड़ेगा फिर आपको, फिर यूज करना है तो। हाँ, हाँ, पर निकालना पड़ेगा ना, तब तो आप यूज कर पाओगे उसको मीटिंग मीटिंग जैसे। समझा कि नहीं समझा? अब कैसे ऐड करोगे, क्योंकि काउंट ऑफ कॉन्टैक्ट है किसके पास? मैप के पास। मैप के पास। तो डालना पड़ेगा। अकाउंट। समझ गए? बाकी तो उस फील्ड, बाकी तो वैसे ही करोगे, मैप का डेटा आप निकालोगे वैसे। कौन सी फील्ड में डालना है? काउंट ऑफ काउंट कॉन्टैक्ट। ऑफ कॉन्टैक्ट। तो टोटल नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट किसके पास चले गए? काउंट ऑफ कॉन्टैक्ट में। किसके? तो अकाउंट के। तो किसमें अकाउंट का डेटा? तो मैप में है। ये परमानेंटली सेव हुआ आपका कि टेम्परेरीली सेव है? ये टेम्परेरीली। तो फॉर के बाहर निकल जाओ, डेटा बेस डॉट डॉट आपका मैप कॉमा फॉर। और डेटाबेस अपडेट को मैप नहीं चलता क्योंकि उसको वैल्यू चाहिए होती है, तो डॉट। वैल्यू। क्या ऐसा काम इसके पहले भी हम कर चुके हैं? हाँ। यस। आज किया ही कह रहे, एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट्स लिए साइज निकाला डाल दिया उसमें, दैट्स इट, काउंट ऑफ कॉन्टैक्ट में यही है, हो गया। ठीक है। अब चेक करके देखते हैं इसको। बड़ा कठिन लगा आपको कि रेगुलर स्टेप ही फॉलो किए? रेगुलर। रेगुलर स्टेप ही फॉलो किए, तो अब रन करके देखते हैं। एक एक ऑपरेशन के लिए ट्राई करते हैं अपन, चलो। मेरे को एक बात बताओ, नैनो जो अकाउंट है इसके पास पहले से कितने कॉन्टैक्ट है? पहले से एक है। अब ट्रिगर अभी लगाएगा तो अभी से काम चालू करेगा ये काउंट करने का। तो एक कॉन्टैक्ट में फिर से बनाता हूं। और करता हूं इसको मैं सेव। तो सेव करने के, और कौन सा ऑपरेशन किया मैंने यहाँ पे लिखता हूँ रे आपके लिए। हाँ, कौन सा ऑपरेशन की बात कर रहा हूँ मैं अभी फिलहाल? इंसर्ट, बिल्कुल सही। कब चलेगा? बिफोर में चलेगा कि आफ्टर में चलेगा? बिफोर। आफ्टर। भाई, घर में आके गला दबाऊंगा आप लोगों का। आफ्टर से। बिफोर में चलेगा कि आफ्टर में चलेगा? आफ्टर में। आफ्टर। तो तब तक इसके पास कितने कॉन्टैक्ट बन चुके होंगे? दो। दो। तो ये जाएगा उसके पेरेंट में। पेरेंट में गया, पता किया कि पेरेंट कौन था इसका? नैनो। नहीं समझ रहा है आपको? तो इधर देखो, कौन सा ऑपरेशन की बात हो रही है इसमें से? आफ्टर इंसर्ट। इंसर्ट में उसने ट्रिगर डॉट न्यू में डेटा भेजा, इजंट इट? हाँ। वो डेटा आपका यहाँ पे गया होगा न्यू लिस्ट में। कितने कॉन्टैक्ट्स गए फिर? कौन सा कॉन्टैक्ट गया होगा इसमें से? दो। न्यू वाला, बिल्कुल सही। न्यू वाला बोले तो कौन सा? अनुराग। अनुराधा पौडवाल इसके पास गया। क्या साथ साथ उसका पेरेंट भी गया? हाँ। पेरेंट कौन उसका? नैनो। फिर उस पेरेंट का डेटा भी निकला अलॉन्ग विथ ऑल द कॉन्टैक्ट्स। हाँ। फिर वो हमने फिर से यहाँ पे लिया, पता किया कौन कौन है करके। तो मेरे को एक बात बताओ रे, किस अकाउंट का डेटा निकाला उसने?
नैनो बिल्कुल सही, नैनो के कितने कॉन्टेक्ट्स निकाले उसने डेटाबेस से? 2। बिल्कुल सही। कौन कौन से? पहला निकला था शांता शर्मा, शांता शर्मा एंड दूसरा निकला अनुराधा। था अनुराधा पौडवाल। तो इस लिस्ट में कितने कॉन्टेक्ट्स आए? 2। 2। तो उसका साइज कितना निकला? 2। 2। वो कहाँ पे गया? अकाउंट के काउंट ऑफ कॉन्टेक्ट्स में, और फिर उसको हमने अपडेट भी किया। ठीक है, तो अब जाके देखो अपडेट कर दिया। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, कि काल्पनिक बातें है ये। हो गया। काउंट ऑफ कॉन्टेक्ट्स में तो आए। हाँ। तो क्या इंसर्ट ऑपरेशन बराबर काम कर रहा है आपका? हाँ। यस। अब थोड़ा मैं आपको अनडिलीट का भी बताता हूं। अच्छा छोड़ो, अनडिलीट छोड़ो, डिलीट पे काम करके देखो। तो मैं जाता हूं अनुराधा के पास और इसको डिलीट करता हूं। इसको करता हूं मैं डिलीट, और जो एरर आएगा वो एरर क्यों आया मेरे को आप बताना। आया एक एरर? एरर ही तो है ना ये। हाँ। तो बताओ रे, हम्म। कौन सा ऑपरेशन किया मैंने? डिलीट। डिलीट। हाँ, डिलीट ऑपरेशन किया। दोनों आगे डिलीट ऑपरेशन किया, तो यहाँ पे चला होगा ट्रिगर डॉट इज डिलीट एंड आफ्टर। हाँ। हाँ। ट्रिगर डॉट न्यू क्या क्या है यहाँ पे? नल। नहीं। ट्रिगर डॉट न्यू मैप नल। नल। ट्रिगर डॉट ओल्ड गया होगा, ओल्ड मैप भी गया होगा। हाँ, हाँ। वो यहाँ पे आया, ये बराबर चला। जब यहां पे गया तो क्या समझे? डिलीट ऑपरेशन न्यू लिस्ट को सपोर्ट करता है क्या? नहीं। नहीं। नहीं करता ना। नहीं। वो किसको सपोर्ट करता है? ओल्ड। ओल्ड को। उसके लिए आपको ओल्ड अलग से लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा आपको? ओल्ड लिस्ट। ये जो ओल्ड लिस्ट है वो लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे अभी इनके झगड़े होंगे, क्योंकि ये किसके लिए चलना चाहिए और ये किसके लिए चलना चाहिए? ये न्यू के लिए ऊपर वाला, नीचे वाला ओल्ड। हाँ, इफ, बोलो किस किस के लिए चलना चाहिए ट्रिगर डॉट न्यू? बोलो। अरे किस किस ऑपरेशन के लिए रे गरीबो? इंसर्ट के लिए, अपडेट अपडेट के लिए। क्या क्या अपडेट ऑपरेशन की ट्रिगर डॉट न्यू को सपोर्ट करता है? हाँ, यस हाँ। अपडेट के लिए बिल्कुल सही। और ये किसके लिए चलना चाहिए? नीचे वाला। डिलीट एंड अपडेट अपडेट एंड डिलीट। बिल्कुल सही। ये चलना चाहिए डिलीट के लिए, डिलीट अपडेट के लिए एंड अपडेट के लिए। कॉन्टेक्ट। तो ये तो गैस मैंने अभी आपको समझ में आना चाहिए इसलिए ऐसा लिखा। आप क्या ऐसा करोगे कि इसको सपोर्ट करेगा? तो हम ऐसा करते हैं, इस न्यू लिस्ट को यहाँ पे चेक करते हैं कि अगर आपकी न्यू लिस्ट इज नॉट इक्वल्स टू नल, मतलब ये किसका मतलब होगा? अगर आपका न्यू लिस्ट नल नहीं होगा तो ये कौन कौन सपोर्ट करेगा इसको? इंसर्ट करेगा, अपडेट अनडिलीट। करेगा और अनडिलीट करेगा। फिर यहाँ पे क्या लिखूं? ओल्ड। बिल्कुल सही। अगर आपकी ओल्ड लिस्ट इज नॉट नॉट इक्वल्स इक्वल्स टू नल। नल, ये किसको सपोर्ट करेगा? डिलीट डिलीट को अपडेट। एंड अपडेट को। बिल्कुल सही। तो अब फटेगा क्या ये? अब नहीं नहीं। फटेगा, क्योंकि आपने भेदभाव कर दिया ना अभी। ओके। अरे नहीं करूंगा तो फट जाएगा ना वो, आपको पता है ना फिर कैसे फटते हैं। तो डिलीट ठीक है कि ये इसको सपोर्ट करेगा, लेकिन इसको सपोर्ट नहीं करेगा, जाके फटता था। इसलिए मैंने कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल डाला। और कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल डालने की चीज गाइस मैंने आपको ट्रिगर के पहले एक दो दिन में पढ़ाया था, याद करो वो दिन जिसमें हमने इंसर्ट भी ऑपरेशन किया था और डिलीट भी ऑपरेशन किया था। याद आ रहा है क्या वो दिन? ये डाल चुके हैं अपन ऐसा। तो अब जरा करके देखो।
अब यहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम करेगा वो, करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना, इसमें भी अपना डालना पड़ेगा वो। और सेम चीज मेरे को करनी पड़ेगी ओल्ड पे ओल्ड के लिए। ओल्ड, क्या नाम था उसका? अकाउंट ओल्ड लिस्ट। ये थोड़ा लॉन्ग फॉर्म में बता रहा हूँ गाइस मैं आपको, फिर इसका शॉर्टकट कोड भी बताऊंगा। तो बताओ ये किसके लिए? न्यू लिस्ट इंसर्ट, अपडेट, अनडिलीट। ये किसके लिए? डिलीट डिलीट एंड अपडेट अपडेट। ये किसके लिए? इंसर्ट इंसर्ट, अपडेट अपडेट, अनडिलीट। फिर मिस्टेक है मेरी, ठीक है। और ये किसके लिए? ओल्ड लिस्ट, डिलीट अपडेट डिलीट के लिए, अपडेट। अब उनके लिए बराबर काम करेगा। अब जरा जाके चेक करते हैं अपन। करता हूँ इसको फिर से मैं डिलीट। क्या डिलीट हुआ अनुराधा? हाँ हाँ हुआ। तो इसके पास कितने कॉन्टेक्ट बचे? एक तो इसका काउंटिंग चेंज होना चाहिए था। हाँ हाँ, देखो हुआ क्या। रिफ्रेश इसका रिफ्रेश करना, नहीं तो उसको आप घूरते रहोगे। हुआ क्या? नहीं नहीं हुआ, मतलब कुछ तो भी प्रॉब्लम है। ये बराबर सेव है क्या दोनों की? हाँ, दोनों की तो सेव। एक बार फिर से मैं डिलीट करके देखता हूँ ये जो कॉन्टेक्ट है। बराबर है ना? ओल्ड के लिए चेक कर लो एक बार। ये तो ठीक है, हम इसकी तो बात ही नहीं कर रहे, डिलीट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया कॉन्टैक्ट की लिस्ट इज नॉट इक्वल्स टू नल, तो ओल्ड लिस्ट लिया उसमें। अब ये भी सही है, ये भी सही है, टोटल सही है ही। तो अंदर जाएगा ही नहीं, क्योंकि न्यू लिस्ट इज नॉट इक्वल्स टू नल, तो काम नहीं करेगा। ये देखो रे, होगी मिस्टेक। अरे ये नल चेक किसके लिए मारा आपने? इंसर्ट ऑपरेशन ना, न्यू के लिए। तो ऐसे आपने ये किसके लिए चेक मार रहा था? ओल्ड ओल्ड के के लिए लिए ना, तो वो मेरी हाँ गलती हाँ होगी वहां पे। शांता शर्मा को भी मैं डिलीट करना हूँ। शांता डिलीट हो गई। तो क्या इसका काउंटिंग चेंज हो गया? जीरो। यस हाँ। तो कौन सा ऑपरेशन बराबर काम कर रहा है? इंसर्ट भी बराबर काम कर रहा है, डिलीट भी बराबर काम कर रहा है। हाँ। हाँ अब चेक करते गए अनडिलीट। तो मैं जाता हूँ रिसाइकल बिन में। रिसाइकल बिन गायब हो गया क्या यहाँ पे? मैं पहले ही बताता हूँ guys, थोड़ा लेंदी वे में पढ़ा रहा हूँ आपको, क्योंकि जो हमने स्टेप फॉलो किए थे उसी स्टेप में पढ़ा रहा हूँ मैं। इसमें एक शॉर्टकट भी है, तो बाद में पढ़ाऊंगा। रिसाइकल बिन कब आएगा ये? रिसाइकल बिन, जाओ अब रिसाइकल बिन में जाओ। मैं गया रिसाइकल बिन में। शांता शर्मा को गाइस मैं करता हूं अनडिलीट, दैट इज रिस्टोर। तो क्या शांता वापस आई होगी? हो गया ना, शांता रिस्टोर होगी ना? तो उसका काउंटिंग कितना होना चाहिए अकाउंट का? वन। देखो हुआ क्या कि काल्पनिक बातें हैं। हुआ, हो गया। देख पा रहे हो? हाँ और एक अनुराधा पौडवाल को भी करो आप अनडिलीट, दैट इज रिस्टोर। ये भी रिस्टोर हो गया, तो अनडिलीट का ऑपरेशन चला होगा। अनडिलीट का जो ऑपरेशन चला होगा, तो देखो यहाँ पे आई क्या अनुराधा पौडवाल? आई, तो फिर काउंटिंग अपडेट हुआ क्या? हो गया। कॉन्टेक्ट टू आ गया वापस, और यहाँ पे देखो कॉन्टेक्ट आ गया। हाँ
तो क्या मेरा अंडरलाइन भी बराबर काम कर रहा है? हाँ। यस। अब आगे कौन सा बचा? Object. अब यहां पे देखो, थोड़ा केयरफुली देखना गाइस, अपडेट जानबूझ के मैं बाद में ले रहा हूं। मैं एक नया अकाउंट बना रहा हूँ, कॉन्टेक्ट नहीं, अकाउंट बना रहा हूँ। मान के चलो यूडेमी। यूडेमी फिलहाल यूडेमी के पास कितने हैं कॉन्टेक्ट्स? 0. 0। आगे सुनो, आगे देखो, ध्यान से सुनना जो बोल रहा हूं मैं अनुराधा पौडवाल के पास जाता हूँ, जानबूझ के इसको बीच में रखता हूं मैं। लोडिंग में काफी टाइम लग रहा है इसमें। सुनो रे, अनुराधा पौडवाल को मैं अपडेट कर रहा हूँ, इधर से भी अपडेट कर सकता हूँ, उधर से भी कर सकता हूँ, अपडेट कर रहा हूँ, बस समझो किस ऑपरेशन की बात कर रहा हूं मैं? अपडेट। मैं एक बात बताओ, मैं नैनो को हटा के यूडी में डाल रहा हूं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि नया वाला अकाउंट कौन सा है इसका, अनुराधा का? यूडेमी, बिल्कुल सही। और पुराना वाला कौन सा? Nano. मतलब अपडेट दोनों के लिए काम करेगा, इस नए के लिए भी काम करना चाहिए। क्यों नए के लिए? कि जब मैं नए को यहाँ पे सेव करता हूं, मतलब इसको डेटा को जब सेव करता हूं, तो नया अकाउंट कौन सा है इसका? यूडेमी। का काउंटिंग बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? क्योंकि अब अनुराधा को इसके पास आ गई, देखो आ गई क्या। रिफ्रेश कर रहा हूं मैं, बारिश काफी हो रही है। तो यूडेमी के पास अनुराधा आ गई, हाँ। तो यूडेमी का बढ़ना चाहिए काउंटिंग। हाँ। बढ़ा? यस। और अनुराधा का जो पुराना वाला अकाउंट था, उसके साथ क्या होना चाहिए? नैनो। एक से कम. हाँ नैनो था, उस नैनो के पास दो दो काउंटिंग थी, लेकिन एक काउंट तो एक चला और. गया ना कहीं, उसका एक काउंट कॉन्टेक्ट चला गया ना दूसरे के पास, तो इसके पास बचे कितने अब? एक। एक ना। इसका कितना होना चाहिए? एक ही होना चाहिए। अब समझ रहे हैं मेरी बातें? यस। है बराबर है एक। और फिर से चलो मैं शांता शर्मा के पास जाता हूं, इसका मैं अकाउंट चेंज करता हूं और रखता हूं यूडेमी। मेरे को एक बात बताओ गाइस, कि यूडेमी के कॉन्टेक्ट्स कितने होने चाहिए? 2। तो दो आ गई इधर, तो काउंटिंग बड़ी क्या उसकी? बड़ी। यस। और जो उसका पुराना पेरेंट था कौन? नैनो। कितनी चाहिए अब? 0। 0। मतलब गाइस, मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं कि जो भी हम कॉन्टेक्ट को अपडेट करें, अपडेट, तो उसमें उसका पुराना भी पेरेंट चेंज होना चाहिए, नया भी पेरेंट चेंज होना चाहिए। मतलब वो पुराने पे भी काम करेगा, नए पे भी काम करता है। समझ रहे हो? तो यस देखो सर। नैनो 0 हो गया, क्या हो गया 0 नैनो का? बोलना ये चाहता हूं गाइस, कि जो अपडेट ऑपरेशन है, अपडेट ऑपरेशन, इट विल नॉट ओनली वर्क फॉर द न्यू रिकॉर्ड्स बट ऑल्सो पुराने रिकॉर्ड। तो क्या मेरा बराबर चल रहा है गाइस? सब कुछ अभी इंसर्ट भी बराबर चल रहा है, डिलीट भी बराबर चल रहा है, अपडेट भी बराबर चल रहा है, अनडेट भी बराबर चल रहा है। ये वाला ट्रिगर ऐसा है गाइस सिनेरियो, ये सारे के सारे ऑपरेशन लगभग कवर कर रहा है, इजंट इट? यस सर। इसलिए इंटरव्यूअर 99% चांसेस है कि ये आपको पूछेगा, क्योंकि इसमें सारे के सारे कवर हो रहे, इसलिए आपको करना ये है इसमें, बाकी तो आपको मैंने बता ही दिया। करना ये है, ये जो पहला स्टेप था, ये न्यू के लिए भी करो एज वेल एज ओल्ड के लिए भी करो। मैं आप तो वैसे ही रखूं, और जो फिर आप इटरेशन देते हो, दो लो, एक न्यू के लिए लो, एक ओल्ड के लिए लो, और काम खत्म करो।
तो ये जो मैंने काम, तो जो मैंने आपको स्टेप बताए थे चाइल्ड टू पेरेंट के थे, क्या उसी के अनुसार है? क्या उसी स्टेप को फॉलो करें हम? सेट, सेट लेके पहला काम किया था, मैप दूसरा काम, तीसरा काम, बस यहाँ पे रिपीट हो रहा है क्योंकि रिपीट करना ही पड़ेगा, ओल्ड के लिए न्यू के लिए। ये हो, ओके। इसका एक शॉर्टकट वर्जन बताऊं? हाँ सर। इसका मैं आपको एक शॉर्टकट वर्जन बताता हूँ। तो शॉर्टकट वर्जन इतना अच्छा है गाइड, ये जो आपके नीचे के जो स्टेप्स थे ना ये वाले, इसको वो खत्म ही कर देगा। कैसे खत्म करेगा जरा देखो। मैं पहले लिख लेता हूँ, हाँ? पहले मेरे को करने दो, बता दूं फिर मैं आपको। इसको भी थोड़ा शॉर्टकट में कर सकता था, लेकिन ज्यादा शॉर्टकट नहीं करता, ऐसा भी इतना शॉर्टकट नहीं मारू मैं कि आपको समझ में नहीं है। उसका शॉर्टकट आप ही बता दोगे बाद में। तो वही स्टेप है जो हमने किया। डॉट, क्या करते हैं हम? वैल्यूज, पहले आप देख लो। अब देखो गाइस, ये अपना पहला स्टेप है। इतना पहला स्टेप क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इसमें अब न्यू भी कवर हुआ, ओल्ड भी कवर हुआ, तो उसको पहले स्टेप ही बोलना पड़ेगा। और ये हुई आपकी दूसरी स्टेप। तीसरी स्टेप है क्या यहाँ पे? नहीं। हेलो, तीसरी स्टेप है क्या रे वो? ये इटरेशन वंस अगेन वाली स्टेप है क्या वहां पे, जो मैंने ये दो दो रिपीट किए, तो है क्या नीचे में? नहीं है ना? शॉर्टकट मार दिया मैंने। अब क्या होगा, ये थोड़ी देर बाद, पहले थोड़ी देर बाद बताऊंगा, पहले देखो कि एग्जीक्यूट हो रहा है क्या। पहला कौन सा ऑपरेशन बताऊं? इंसर्ट। इंसर्ट। ठीक है, मैं यूडीमी में जाता हूँ गाइस, जिसके पास पहले से दो कॉन्टैक्ट है, एक नया कॉन्टैक्ट यहाँ पे इंसर्ट करने का ट्राई करो। तो क्या यूडीमी के कॉन्टैक्ट बढ़े? हाँ। ऑपरेशन बराबर काम कर रहा है? हाँ। Yes. अब काम करेंगे डिलीट का। देखो डिलीट काम कर रहा है क्या? जरूरी नहीं है इसी को डिलीट करना, तो आप बोलोगे सर लास्ट में ये रिकॉर्ड डाला इसलिए डिलीट कर दिया। नहीं, कोई भी डिलीट करो। तो देखो इसका काउंटिंग अपडेट हुआ क्या? इसका काउंटिंग अपडेट नहीं हुआ। दो ही कॉन्ट्रैक्ट्स इसमें हो गया शायद, पता नहीं कुछ प्रॉब्लम होगा, रिफ्रेश का हो गया ना कैसे, दो कॉन्टैक्ट्स हो गए। अब तीसरा तो क्या मेरे पास डिलीट भी ऑपरेशन बराबर काम कर रहा है? कर रहा है। अब बात करेंगे अनडिलीट की। तो मैं जाता हूँ रिसाइकल बिन में। ये रिसाइकल बिन, अनुराधा मॉडल को वापस लाता हूँ, मैं रिस्टोर करता हूँ। तो देखो यूडीमी की काउंटिंग बढ़ गई क्या?
बढ़ गया काउंटिंग? काउंटिंग बढ़ गया है ना? 3 कॉन्टैक्ट। Yes. हाँ, अब कौन सा ऑपरेशन था? तो मेरे लिए डिलीट पेपर आपका था। अब अपडेट। अपडेट। ठीक है, मैं एक कॉन्टैक्ट को ओपन करता हूँ, फॉर एग्जांपल पूजा। पूजा का कॉन्टैक्ट मैंने ओपन किया, उसका पेरेंट चेंज करता हूँ मैं। तो यूडीमी को हटा के मैं रखता हूँ यहाँ पे नैनो। तो नैनो का काउंटिंग कितना होना चाहिए अब? जो कि पहले 0 था, अब कितना होना चाहिए? एक। करेक्ट। हो गया 1। Yes. मतलब नया अकाउंट अपडेट हो रहा है। अब पुराना वाला देखो जो यूडी में था, उसका काउंटिंग चेंज हुआ क्या? इन लोगों ने ना यहाँ पे रिफ्रेश का एक ऑप्शन रखना चाहिए था। पूरा का पूरा पेज लोड करना पड़ता है। तो गाइस इसके पास 2 ही बचे थे, तो देखो 2 काउंटिंग हुई क्या इसकी? हो गई? तो क्या मेरा ये ट्रिगर गाइस सारे ऑपरेशन के लिए बराबर काम कर रहा है? यस सर। अब ये एग्जीक्यूट कैसे हुआ, अब जरा कॉन्सेंट्रेशन से देखना कि कैसे मैंने शॉर्टकट यूज किया। और आप जो कंपनी में करोगे कोडिंग टेस्ट में कोड, ये वाला ही करना। तो सुनो, तो जो अपना पहला एग्जांपल था गाइस, उसी को रिपीट करते हैं एक बार। या फिर आपको नहीं पता तो इसको कवर करेंगे अपन। मान के चलो उसके पास पहले से इस एग्जांपल को लेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। पहले से कितने कॉन्टेक्ट थे उसके? 2। अब मैं इसमें डालता हूँ C3। ध्यान रखना C3 डाल रहा हूँ, किसके लिए? सिनेमैक्स के लिए। तो आप मेरे को बताओ अब कौन सा कॉन्टेक्ट डाला अब ये भी आपने? इंसर्ट की बात करता हूं मैं। तो C3 ठीक है, सिनेमैक्स के लिए। ओके, मान के चलो आप डाल रहे P1। किसके लिए डाला आपने P1? पूनम मॉल के लिए। डिलीट की बात बाद में करेंगे, पहले इसी की बात करते हैं गाइस। तो आपने नया रिकॉर्ड इंसर्ट किया, आपका यहाँ पे सोकल चलेगा। एक मैंने मैप बना के रखा गाइस, अब यहाँ पे सोकल चलेगा। तो ये कौन कौन से अकाउंट का डेटा निकाल के लाएगा मेरे को ये बताओ। पहला कौन सा अकाउंट और कौन सा कॉन्टैक्ट? बोलो। सिनेमैक्स का। सिनेमैक्स, बिल्कुल सही। सिनेमैक्स का विद काउंटिंग या फिर विद कॉन्टैक्ट्स? विद कॉन्टैक्ट्स। C1 C2 C3 C1 C2 C3। और C3 कौन सा निकलेगा इसमें से पेरेंट? पूनम मॉल पूनम मॉल। विद कॉन्टैक्ट्स P1। P1, बिल्कुल सही। ठीक है, P1। अब इसमें से गाइस पहला रिकॉर्ड निकलेगा और इस अकाउंट ऑब्जेक्ट में जाएगा, क्योंकि मैंने सोकल किसके ऊपर चला है? यहाँ पे देखो, सोकल मेनली किसके ऊपर चला है? मैंने अकाउंट के ऊपर, पेरेंट 4। तो अकाउंट का डेटा निकलेगा। तो पहला इसमें से डेटा कौन सा निकलेगा पेरेंट का? सिनेमैक्स along with the कॉन्टेक्ट्स। चाइल्ड भी, कॉन्टैक्ट भी। तो यहाँ पे चले जाएंगे। तो फिर इसका डेटा मैंने यहाँ पे लिया, तो इस कॉन्टैक्ट में मैंने सारे के सारे, सॉरी, इस अकाउंट के सारे कॉन्टैक्ट्स निकालना चाहता हूँ। तो ये लिया मैंने यहाँ पे इसका इंस्टेंस, और टोटल कॉन्टैक्ट्स को कैसे निकालते हैं आपको तो पता है, उसको लिस्ट में कैसे, तो ये आपको पता है। और ये डेटा गया आपके ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट का मैंने कॉन्टैक्ट निकाला, उसको रखा एक लिस्ट में। इतना समझा? हाँ। उसका लिया साइज, तो साइज कितना देगा मेरे को यहाँ पे सिनेमैक्स का? सिनेमैक्स का कॉन्टैक्ट का साइज कितना देगा? 3। और इसको कहाँ पे स्टोर करना है? इसको करना है कॉन्टैक्ट में। वो कॉन्टैक्ट है किसके पास? कॉन्टैक्ट है ऑब्जेक्ट एसएससी में। तो ऑब्जेक्ट एसएससी डॉट कॉन्टैक्ट किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो सिनेमैक्स है उसके कॉन्टैक्ट में कितने कॉन्टैक्ट चले गए? 3। लेकिन ये डेटा टेम्परेरी से हुआ, तो फिर उसको मैंने एक मैप में डाल दिया, पुट किया इस ऑब्जेक्ट एसएससी को, और उसको बाहर में आके अपडेट कर। तो या तो गैस एक गया। फिर दूसरा कौन सा आएगा रे? फॉर लूप चल रहा है तो दूसरा कौन सा आएगा अब? अब आएगा पूनम मॉल। तो पूनम मॉल के कॉन्टैक्ट्स कितने? एक।
पूनम मॉल के जो कॉन्टेक्ट है गाइस, एक वो जाएगा पूनम मॉल में, एक जाएगा, फिर वो भी मैप में जाएगा, तो मैप में भी दो दो डेटे गए, अकाउंट गए। पहला गया सिनेमैक्स, फिर फॉर चला, फिर गया पूनम मॉल अलॉन्ग विद देयर रिस्पेक्टिव साइज ऑफ द कॉन्टैक्ट। फिर बाहर में निकले और धड़ से हमने उसको एकदम से अपडेट कर दिया। तो क्या हुआ, ये जो नीचे के दो स्टेप्स थे आपके फालतू के लेंथ स्टेप्स, वो भी वही काम कर रहे थे, ये भी वही काम कर रहा है, लेकिन यहां पे मैंने शॉर्टकट यूज कर लिया। तो ये वाला ट्रिगर वहां पे लिखना। तो हर एक स्टेप को गाइस मैंने आपको डिटेल में बताया, और मैं चाहता हूं कि आज के दिन गाइस हम इधर ही रुकते हैं, ज्यादा नहीं करते, इतने अभ्यास करो आप। वैसे मैं आपको आज और भी पढ़ाने वाला था, कौन सा, पेरेंट टू चाइल्ड ट्रैवल्स, लेकिन ये नहीं पढ़ाता हूं मैं आज, मत करो इसको, आज इतना ही करो काउंट ऑफ काउंट, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने दिया है गाइस आपको, ये शॉर्टकट वाला जो अभी अभी मैंने आपको बताया, ये ऐसे लो, दिया भी मैंने विद उसको कमेंट भी दिया है, देखो शॉर्टकट वाला। फिर आप बोलोगे सर नहीं मेरे को, तो कैसे एग्जीक्यूट करते, मैंने आपको बता दिया, कि फिर से एक्सप्लेन करो, बता तो पूरा ही दिया नहीं मैंने, सर। फिर से एक्सप्लेन करूं, हाउ डज इट वर्क, नहीं सर। समझ गए ना। नहीं। इसे रिपीट करने में कोई मतलब नहीं है। और मैंने काम किया कि जो लॉन्ग कट वाला मैंने आपको पहले बताया था ना, वो भी दिया है आपको अभ्यास करने के लिए, लेकिन मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, कंपनी में ना लॉन्ग कट मत यूज करना, शॉर्टकट वाला यूज करना, क्योंकि शॉर्टकट पे अपना काम हो जा रहा है। फिर भी कभी ऐसा हुआ कि आपको नहीं याद आ रहा वो शॉर्टकट वाला कोड, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट तो है नहीं वैसे, तो उस केस में अगर नहीं याद आ रहा आपको, उस केस में लॉन्ग कट वाला यूज करना जो अपन रेगुलर स्टेप किए थे, लेकिन फिर वहां पे आपको दो दो तीन तीन स्टेप करने पड़ेंगे। लास्ट वाले मैंने मिस किया था, ये वाला किधर है, मैं आपको दिया था, ये ना स्टेप वहां पे रिपीट हो रहे थे, तो मैंने एकदम से उसको कम कर दिया था। फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं यार मेरे को नहीं याद आ रहा है, यूज कर सकते हैं इसको भी। इन दो स्टेप को मैंने एक ही इसमें मर्ज कर दिया था ऊपर में, ये एक ही इसमें काम खत्म कर दिया मैंने। और जब आपका इसका प्रैक्टिस हो जाएगा इस आपका, तो एक ना, छोड़ दो अभी, एक मेरा ये असाइनमेंट जरूर कर लेना, कि शो टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस ऑन द रिलेटेड अप्लीकेशन। एक ये करके देखना, और एक देता हूं मैं आपको, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ इस काउंट ऑफ, ये वाला कॉन्टेक्ट वाला, तो वो अलग अलग ऑब्जेक्ट के हिसाब से भी पूछ सकते हैं। जैसे आपने उसने पूछ लिया कि ये कस्टम ऑब्जेक्ट वाला करके दिखाओ, पैटर्न वही रहेगा, बस ऑब्जेक्ट के नाम चेंज होंगे, और क्योंकि कस्टम ऑब्जेक्ट है तो अंडरस्कोर अंडरस्कोर रिलेशनशिप वाला वो आपको यूज करना पड़ेगा। शो टोटल नंबर ऑफ केसेस ऑन द रिलेटेड अकाउंट। तो ये ऑब्जेक्ट के नाम चेंज हो सकते हैं, कभी कभी तो गाइस ऑब्जेक्ट के नाम भी नहीं चेंज करते, वो कॉन्टेक्ट वाले दे सकते हैं आपको, लेकिन जरूरी नहीं है कि वैसा ही दे, थोड़ा ऑब्जेक्ट के हिसाब से उसको करना। ये नहीं पढ़ा था आज मैं आपको, ये पढ़ाऊं, आगे मैं पढ़ाऊं क्या, कल पढ़ा सर। नहीं पढ़ते ना आराम से, फिर वो जाना किधर है।
अच्छा, आप जो असाइनमेंट्स कंप्लीट कर रहे हो रे, तो मेरे को पता नहीं चल रहा कि आप असाइनमेंट्स कंप्लीट कर रहे हो, बराबर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो जब कोई ट्रेनर आपको असाइनमेंट्स देता है, तो वो असाइनमेंट करके आपको अपने लॉकर में नहीं रखना है। वो बात तो अलग है कि जब सर किया ही नहीं तो फिर दिखाएंगे क्या लॉकर में रखेंगे कैसे, और आपको दिखाएंगे भी कैसे जब किया ही नहीं है। तो जब किया ही नहीं है तो फिर आगे वाला बोलने में बात ही नहीं है। जो कर रहा है तो वो लॉकर में मत रखो अपने। तो क्या करो, मेरे को शो तो करो, दिखाओ तो क्या आप बराबर कर भी रहे हो कि नहीं कर रहे हो। बराबर है ना भाई, मेरे को कैसे पता चले। आप नहीं चाहते क्या कि अगर आपने कुछ मिस्टेक कर दी तो उसमें सुधारना होनी चाहिए। नहीं सर, हम भी मिस्टेक करते हैं, और हम इतने अच्छे ट्रेन हो गए कि हम खुद ही को बराबर कर लेते हैं। ऐसा कुछ है क्या? No, sir. तो मेरे को भेजो तो, कैसे चले। ठीक है, तो इसका अभ्यास करो अच्छे से। सर हाँ, 1 मिनिट कोड दाखवा ना, मला डाऊट आहे. विचारा। इथे आपण जे लिस्ट घेतली आहे, कॉन एक्झिस्टिंग लिस्ट, खाली खालच्या इटरेशन मध्ये. ऑन एक्झिस्टिंग लिस्ट हे का? हा, त्याच्यानंतर मग ऑब्जेक्ट एसीसी आणि कॉन्टॅक्ट जे घेतलं आहे ते नाही कळलं. कॉन्टॅक्ट का बरं, म्हणजे मग त्याला अलाइज पण नाही केलं आपण, किंवा तो कॉन्टॅक्ट त्या सब क्वेरी मध्ये पण नाही घेतलाय. ओके, ठीक आहे. बघा, मी एक नवीन रेकॉर्ड टाकला C3 नावाचा. नाही, ओके. ते कळलं तर मला, हा, ते कळलं मला, कॉन्सेप्ट कळली मला, पण ते कॉन्टॅक्ट कसं काय घेतलं, ते कीवर्ड तो कॉन्टॅक्ट objacc.contacts. हे हा, बघा, म्हणजे अलाइज एक पण मिनिट नाही एक केलं. मिनिट एक मिनिट एक मिनिट. मी अकाउंटचा डेटा काढला, इतकं ठीक हा आहे. हा त्याचे रिलेटेड कॉन्टॅक्ट पण काढले. हा मग हे सगळे अकाउंट काढून ठेवले कुठे आहे, कशामध्ये गेले ते? हा, ठीक आहे. ओबी जे एसीसी ऑब्जेक्ट वन एसीसी मध्ये मिनिट, कुठे ठेवले. गेले ते? ऑब्जेक्ट एसीसी मध्ये. हा म्हणजे या ऑब्जेक्ट एसीसी मध्ये फक्त अकाउंटचाच डेटा नसून त्याचे रिलेटेड कॉन्टॅक्ट पण आहेत. हो, पण पण सर, जेव्हा एक मिनिट एक मिनिट, जेव्हा तुम्ही म्हणता की या ऑब्जेक्ट एसीसी मध्ये आयडी पण आहे, हा म्हणजे मी असं घेऊ शकतो, मी इथे खाली लिहितो ठीक आहे तुमच्यासाठी. तर मी ऑब्जेक्ट एसीसी या ऑब्जेक्टचा मला आयडी काढायचा, तर कसं काढाल तुम्ही? डॉट ऑब्जेक्ट आयडी. एसीसी डॉट आयडी, बिलकुल सही. तर कळलं? ओके. जर मी हा, तुम्हाला काउंट ऑफ कॉन्टॅक्ट पाहिजे तर कसं काढाल? डॉट करून ते जे काउंट ऑफ कॉन्टॅक्ट. कॉन्टॅक्ट, बरोबर आहे. येस. आता मी म्हणतो की मला त्याचे ना टोटल कॉन्टॅक्ट पण पाहिजे, हे कॉन्टॅक्ट पाहिजे. तर हे कॉन्टॅक्ट अल्टिमेटली याच्यामध्येच आहे. हो, त्यात आहे, पण आपण त्याला आयडी एक नंतर मिनिट काही. एक मिनिट एक मिनिट एक मिनिट एक मिनिट. हा, तर हे जे टोटल कॉन्टॅक्ट आहे ते आहे कोणाकडे? याच्याकडेच आहे. येस. तर मी घेतलं ऑब्जेक्ट एसीसी डॉट कॉन्टॅक्ट असं घेऊ शकतो, हो की नाही? तेच नाही कळत आहे सर, कसं घेता येतं तसं. कारण जर आपल्याला सिलेक्ट आयडी जी सब क्वेरी लिहिली आपण, सिलेक्ट आयडी कॉमा कॉन्टॅक्ट तरी पाहिजे होतं ना मग तिथे. मॅडम, आयडी आपण मॅप मध्ये प्रोव्हाइड करतो, हा सिंगल ऑब्जेक्ट आहे. हे दोघांमध्ये फरक आहे. मी मॅप यूज केला का इथे आतापर्यंत आतमध्ये? नाही. नाही, सिंपल ऑब्जेक्ट यूज करतोय. हा, हा, मग वेगळी आयडीची गरज काय आहे? आयडी नाही म्हणते सर मी, सिलेक्ट आयडी फ्रॉम कॉन्टॅक्ट जी सब क्वेरी आपण इथे यूज केली आहे, हा,
ठीक आहे. सपोज आता मला जर कॉन्टॅक्टचा आयडी काढायचा असेल तर मी कसा काढेल? या कॉन्टॅक्टचा आयडी तुम्हाला काढायचा आहे. फक्त मला हा आधी हे कसा सांगा की तुम्हाला हे जे मी स्टेप्स केली, मिनिट हा, हे जे स्टेप्स केली हे समजलं का? हा हे समजलं मला. हे. मला कारण फक्त ते माझे जे context आहे. कॉन्टॅक्ट्स आहे ते ऑब्जेक्ट एसएससी कडेच आहे. तर ऑब्जेक्ट एसएससी मी कॉन्टॅक्ट काढले, त्याला एका लिस्टमध्ये स्टोअर केलं आणि त्याच ऑब्जेक्टचा काउंट ऑफ कॉन्टॅक्ट मध्ये टाकलं. आणि जर मी चाहलं असतं तर इथे त्याला अपडेट करू शकलो असतो. ऑब्जेक्ट एसएससीला काही साधारण सिंगल ऑब्जेक्ट आहे तर इथे अपडेट करू शकलो असतो मी, तर इथेच तो अपडेट झाला असता. पण मग आपलं डीएमएल स्टेटमेंट फॉरच्या अंदर फसलं असतं. बरोबर. म्हणून मी त्याला मॅपमध्येच टाकलं. जरुरी नाही हम्म. त्याला मॅप टाकलं, तुम्ही लिस्टमध्ये पण टाकू शकता. एका अकाउंट ऑब्जेक्ट लिस्ट म्हणून त्याच्यावर टाकू शकता. पण आपण आता सवय पडली आपल्याला मॅपची, म्हणून तर मॅपमध्ये मी टाकलं होतं इथे. मॅपमध्ये टाकलं आणि मॅपला अपडेट केलं. आता तुम्ही म्हणता की सर मला या कॉन्टॅक्टचे जर आयडी पाहिजे असेल तर कसं, बरोबर आहे? हा तर मग काय करावं लागेल तुम्हाला, कारण याच्यामध्ये मल्टिपल कॉन्टॅक्ट्स आहेत. तर मग त्या कॉन्टॅक्टला तुम्हाला इटरेट करावं लागलं असतं. एक एक कॉन्टॅक्टला काढावं लागलं असतं ना तुम्हाला. हम्म. त्या कॉन्टॅक्टची लिस्ट मी घेतली असती आणि एक एक कॉन्टॅक्टला, जसे बघा आपण काल पण सगळ्याचे ईमेल ऍड्रेस एक एक करून काढले होते हा इटरेशन करून. तर हम्म. मी याला पण इटरेट करतो आणि मग तुम्हाला जे मानून चला की तुमचं एक्झिस्टिंग वाला कॉन्टॅक्ट आहे, तर मग या एक्झिस्टिंग कॉन्टॅक्टचं तुम्हाला आयडी मिळालं असतं. अच्छा. जसं की आपण काल ईमेल आयडी काढलं होतं. हम्म. और किसी को क्वेश्चन है गाइस, पूछ लो क्या क्या डाउट है इसमें. सर ये क्यों किया, वो क्यों किया, कुछ भी डाउट है तो पूछो, क्योंकि आज मैं इतना ही ले रहा हूं. और जब इतना ही ले रहा हूं तो इसकी अहमियत को समझो. ठीक है, आई थिंक आपको सब कुछ समझ गया. अच्छे से पढ़ाई करो, इसका बराबर अभ्यास करो. और मैं बोल रहा था guys कि इसको ना हम और भी शॉर्टकट कर सकते हैं. कैसे? क्योंकि आपने ऑब्जेक्ट एसएससी का कॉन्टैक्ट निकाला सारे के सारे, उसको एक लिस्ट में रखे, फिर लिस्ट का यहाँ पे साइज ले रहे हो, तो डायरेक्ट दिस इज इक्वल टू दिस वन एंड दिस इज इक्वल टू दिस वन. तो क्या इसको डायरेक्ट में यहाँ पे एज ए साइज करके यूज कर सकता था? यस सर. यस और नो? बात तो यस. एक ही होगी कि आपने ऑब्जेक्ट के सारे कॉन्टैक्ट्स निकाले, मतलब लिस्ट ही रिटर्न करेगा वो. डॉट साइज मारा मैंने, हो गया काम. आउटपुट वही मिलेगा आपको. चेक करना चाहते हो वही आउटपुट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? विश्वास है कि नहीं है कि चेक करके बताऊं? देख लो. नहीं सर, नहीं आप पे विश्वास, इससे बोला करो. करो डिलीट. अब बचा इसके पास एक ही कॉन्टैक्ट. तो देखो इसका कॉन्टैक्ट यहाँ पे काउंटिंग अपडेट हुआ क्या? हुआ अपडेट? तो भाई मैंने एक लेक्चर में एक ही ट्रिगर पढ़ा है, तो मेरे को आपसे ये ट्रिगर ऐसा चाहिए कि अगर मैं आपको रात के 12 बजे बोलूं कि मेरे को ये लिख के बताओ, तो लिखना आना चाहिए. और आप में से गाइस कुछ कुछ पागल इतने पागल होते हैं कि ये इतना पाठ कर लेते हैं कि मान के चलो किसी इंटरनेट ने बोला कि ये ट्रिगर लिखो करके, तो एकदम से भाई ऐसे भी मत लिखो धड़ 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 धड़. समझ पा रहे हो मेरी बातें? यस सर. लगने दो उसको, क्या थोड़ा सोच विचार करके लिख रहे हो तो इतना तो उनको समझने दो. एक था गाइस अपने पास कैंडिडेट, मैंने बोला था कि उसको 99% चांस है पूछने का, तो उसको पूछ डाला था. तो भाई ने इतना धड़ धड़ लिख दिया कि आगे वाले को शक आ गया कि नहीं आपको कैसे पता इसके बारे में, इतना आपने धड़ाधड़ लिख दिया. तो बोलते कि नहीं हमारे सर से ना बहुत अच्छे, सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया है. नहीं सर ने नहीं, तो बोलते कि मेरा प्रैक्टिस अच्छा. तो बोलते कि फिर इसमें चेंजेस करो, ये करो वो करो. तो फिर क्या बोला गया मैं आपसे भी पूछता हूं. तो वो ऐसा बोली
कि मेरे को ऐसे ही कॉन्टैक्ट के काउंटिंग दिखाओ जिसका लेवल प्राइमरी है, तो आपने क्या किए होते उस समय में, बताओ। मैं आपसे सुनना चाहता हूं। सर वो इफ ऐसे ही प्राइमरी काउंटिंग दिखाओ कॉन्टैक्ट के जिसका लेवल प्राइमरी हो, बाकी का मत दिखाओ, तो क्या किए हो? सर इफ कंडीशन में स्टार्टिंग में प्राइमरी चेक कर लेते हैं। तो आपने फिर यहां पे लिखे होते, क्या लिखे होते यहाँ पे ना, आप इधर ही बात कर रहे हो ना? नहीं सर, एक मिनट। इसीलिए गाइस मैं आपको बोल रहा हूं, चेतावनी दे रहा हूं, इसको अच्छे से करो। इसका मतलब ये नहीं कि रट्टा मारो करके, अगर थोड़ा चेंजेस बता तो आपको आना चाहिए वो। और कस्टम ऑब्जेक्ट पे भी अगर बोला जाए तो वो भी करते आना चाहिए, क्योंकि आपको ऑब्जेक्ट के नाम ही चेंज करने हैं। क्या किए होते, मेरे को सारे के सारे ऐसे कॉन्टेक्ट चाहिए जो इसका लेवल प्राइमरी, उसका काउंटिंग काउंटिंग दिखानी प्राइमरी वाला। तो सर ये इनर क्वेरी सब हाँ, क्वेरी झगड़ा में, मत करो, एक एक बताओ। एक भी नहीं बताएगा। सर सब क्वेरी में वेयर क्लॉज लगाते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही पढ़ा कि आपने जो कॉन्टेक्ट की सब क्वेरी की है, यहाँ पे सारे के सारे कॉन्टेक्ट निकाल रहे थे, तो यहाँ पे वेयर क्लॉज मारो ना, वेयर लेवल शुड बी। भाई इतना चेंजेस आना चाहिए, इतना अपडेट करते आना चाहिए, तो आप डेवलपर बन रहे हो, नहीं तो फिर आप रट्टेबाजी मार रहे हो। और अगर मेरा क्लाइंट ये बोले कि कॉन्टैक्ट लेवल प्राइमरी वाले उसी अकाउंट पे जाने चाहिए जिस अकाउंट का रेटिंग हॉट हो, तो क्या किए होते? क्या सर, रिपीट। मैंने बोला कि उसी अकाउंट के कॉन्टैक्ट के लेवल प्राइमरी जाने चाहिए, मतलब कॉन्टैक्ट लेवल प्राइमरी उन्हीं अकाउंट पे जाने चाहिए जिसका रेटिंग हॉट हो। तो यहाँ पे मेन क्वेरी में वेयर क्लॉज लगा। मेन जो अपना अकाउंट का क्वेरी है गाइस, फिर यहां पे भी कंडीशन लगाओगे, वेयर डू एंड रेटिंग रेटिंग इज हॉट। हॉट। तो बराबर हॉट के ही गाइस अकाउंट निकलेंगे, प्राइमरी वाले ही कॉन्टैक्ट्स निकलेंगे, और वो ही वहां पे अपडेट होंगे। भला इसको चेक कर लेना बाद में। तो इतना कस्टमाइजेशन करते आना चाहिए भाई, समझे? हम्म, ठीक है, रो अकाउंट पासपोर्ट का करना। चलो आज के लिए इतना ही। कुछ पूछना चाहते हो? 2 मिनट देता हूँ पूछने के लिए, पूछना तो पूछना, तो अब मैं रैप अप करता हूँ। सर एक असाइनमेंट से रिलेटेड आहे क्वेरी। विचारा. ते डुप्लिकेट ईमेल आयडी चेक करायचं होतं ऍप्लिकंटवर. ते तर मिस करून दिलं होतं. नाही सर, असाइनमेंट होतं एक. अप्लिकंटचं डुप्लिकेट काय चेक करायचं होतं तुम्हाला? ऍड्रेस, डुप्लिकेट ईमेल आयडी. ऍड्रेसेस वरती, सॉरी अप्लिकंट वरती ऍप्लिकंट. हा. कालचं होतं का? नाही सर, ते डुप्लिकेट जेव्हा तुम्ही शिकवला ना, 34 नंबर. ओके, प्रिव्हेंट डुप्लिकेट. ओके, हा, काय इश्यू आहे मग त्यात? सर ट्रिगर पण लिहिलाय आणि त्यात काही एरर पण नाहीये, आणि ट्रिगर पण ऍक्टिव्ह आहे, पण तो हे नाही तुम्ही मला होत. शो करू शकता का स्क्रीन शेअर करून? एक मिनिट सर. स्क्रीन शेअर करा आणि ते रेकॉर्डिंग स्टॉप करा.